रीस्टार्ट हो रहा है कि डैमेज सेट है, गिरी का हुआ सेट है। तो तो ठीक है, आप इसको रिपेयर कीजिए, लाइव वीडियो है कि नहीं, तो उसने छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, फोन पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जून बैच चल रहा था, रनिंग चल रहा था, आज उसका लास्ट डे है। तो हम हमारे स्टूडेंटों से फीडबैक जानेंगे कि वो क्या उम्मीद लेके आए थे यहाँ पे और हम उसमें कितना सक्सेस हुए हैं उनको। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं ललितपुर, उत्तर प्रदेश। जी, तो सर आप ये बताइए कि मोबाइल की फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं? मोबाइल की फील्ड में हमें लगभग 20 साल हो चुके हैं एग्जैक्टली। जी, मतलब आपको मोबाइल की फील्ड में काम करते करते 20 साल हो चुके हैं। एक काफी लंबा अनुभव है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बहुत ही पहले से काम कर रहे हैं, लगभग आपको 20 साल हो गए हैं काम करते करते। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो आपको यहाँ पे आने का आपने निर्णय लिया और उन प्रॉब्लमों को हमने किस हद तक आपको मतलब सक्सेसफुल रिपोर्ट दी, बताएंगे आप? एक्चुअली में ऐसा होता था कि जैसे किसी दुकानदार के 4 सेट आए तो 2 बन गए, 2 में फंस जाते थे। जी। अब CPU निकाल लिया, पावर आईसी निकाली, लगाई, उसके बाद सेट ऑन नहीं हुआ तो उसके बाद प्रॉब्लम आती थी। छोटे छोटे कंपोनेंट में डायोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेक करती थी तो वो प्रॉपर चेक नहीं कर पाते थे। काम करने का तरीका जो 20 साल से था तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद मेरे काम इंस्टीट्यूट में जाने चाहिए, अपने काम का तरीका बदलना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि मेरा काम का तरीका 20 साल से जरूर अच्छा था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा कि तरीका मेरा कुछ गलत था। बॉल बनाने का, डायोड की रीडिंग चेक करने का, ओम्स की रीडिंग चेक करना, छोटे छोटे जो कंपोनेंट थे उस पर मैं ध्यान नहीं देता था। मैं सोचता था जी मामूली चीज़ें, इन पर क्या ध्यान देना है। लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि क्या क्या चीज़ों से कहाँ कहाँ से देख सकते हैं हम, और काफ़ी डीप नॉलेज से कहाँ से प्रिंट ब्रेक है, कहाँ से लाइन है, एक ही लाइन से 6 लाइनें आ रही हैं, तो हमें किस तरीके से कंपोनेंट हटा के चेक करने, लगा कर चेक करने, कहाँ से क्या रजिस्टर निकल रही, फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डीप तरीके से और अच्छी तरीके से सीखी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सर ने जो आपको स्कीमेटिक का नॉलेज दिया है लाइन बाय लाइन, उनकी जो एक एक लाइन की वर्किंग बताई है और जो आपको बताया गया है कि एक सीक्वेंस, हर सेक्शन एक सीक्वेंस के मुताबिक काम करता है, तो क्या वो सीक्वेंस आपको समझ में आया? बहुत ही अच्छी तरीके से आया, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ से जाने के बाद सीधा काम ही करना, क्योंकि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है जी, तो मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से और विस्तार से समझाया गया, काफ़ी डिटेल से, तो वो पूरी अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ। अच्छा, जैसे यहाँ जब आपका क्लास का फर्स्ट डे था जी, तो सर ने आप सभी लोगों से भी बोला था, सबसे बोला था कि भाई अपना रजिस्टर के पीछे वो सारी समस्याएं लिखो जो आपने अभी तक इस लाइफ में आपने फेस की हैं जी। जो मोबाइल की फील्ड में जी, आपने जो समस्याएं फेस की हैं, तो ऐसी समस्याएं आपने लिखी थी? समस्याएं तो हम बहुत सारी लेके आए थे जी, लेकिन देखा जाए तो वो समस्याएं लिख ही नहीं पाए, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ही समस्याएं खत्म हो गई। मतलब वो पूछने से पहले खत्म हो गई। जैसे कि कभी कभी ये होता था CPU निकाला, लगा दिया, काम कर गया, फिर निकाला, लगाया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था CPU 2 बार निकाला लेकिन वो ऑन ही नहीं हो रहा, फिर तीसरी बार निकाल के लगाया, वो ऑन हो गया। तो ये कमियां थी। अब यहाँ आने के बाद पता चला कि कहाँ कमी थी रिवॉल्विंग में जी, लेकिन अब हम यहाँ से जाके CPU या EMC एक ही बार में लगेगी, एक ही बार में ऑन हो, कुछ काम में कमी थी। अच्छा, जैसे कि उमर जी, आप वहाँ से भाई एक 20 साल से आप पहले से काम कर रहे हैं, तो आपने मतलब क्या सोचा था? आप जो चीज़ सोच के आए थे कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम, तो आपने इंस्टीट्यूट आने का निर्णय लिया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि फोनबे की टीम आपके उस निर्णय को किस हद तक हम लोगों ने मतलब उसको एक सक्सेस की ओर लेके गए हैं? मेरे ख्याल से तो अब यहाँ से जाने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर 10 सेट आती है तो 10 ही सेट बनेंगे। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा, आपने कुछ सेट भी बनाए हैं आप? हाँ, लेके आए थे, दिखाइए। सबसे पहले मैं चार्जिंग की सेट दिखाता हूँ। इसमें काफी दिक्कत हो रही थी और ये मैं बना नहीं पा रहा था। अच्छा अच्छा,
एक ये रिस्टार्ट का सेट था और ये 2 चार्जिंग के सेट। ये आपने अपने हाथों से लाइव क्लास में आपने खुद बनाए हैं सेक्शन के बाद? काफी अच्छे रहे और मैंने ही बनाए हैं लाइनें ट्रेस करके। दोनों में लाइनों की दिक्कत थी, एक में लाइन ब्रेक थी आईडी की और एक में हमको पता ध्यान नहीं है शायद, इसमें हम बताते हैं। हाँ, दोनों में लाइन की दिक्कत थी जी, दोनों में लाइन की दिक्कत थी और ट्रेस करके एक एक सप्लाई दी गई। एक में अच्छा, यहाँ आने से पहले इन सेटों पे आपने काम किया था? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से काम किया था। एक सेट में ये पावर आईसी खराब थी, स्पेक्ट्रम का ये था, तो इसमें पावर आईसी चेंज होने थी, लेकिन सर ने हमें बताया कि आप अगर अलग से सप्लाई देंगे तो बन सकती है। मैंने वहाँ पर भी 1.8 की सप्लाई दिया, लेकिन ये वर्क नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आके सप्लाई देखी, इसका अलग से डिवाइडर सर्किट बनाया और बिना पावर आईसी बने ही ये चार्जिंग में तब्दील हो गई, बहुत डिवाइडर सर्किट्स के थ्रू। जी, हालांकि ये कोशिश हम कर चुके थे लेकिन फेल रहे। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद चार्जिंग के दौरान हमारी समझ में आई कि इस तरीके से सर्किट बनेगा। अच्छा ये बताइए, आपने ये जो सेट आपने जो रिपेयर किए हैं जी, ये किस सेक्शन के फाइल आपने रिपेयर किए हैं, जरा हमारे दर्शकों को हर बताइए। सेक्शन के अलग अलग फाइल थे। जैसे नेटवर्क का सेक्शन था, इसमें बेसबैंड ऑफ रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम थी जी, और इसमें 2GPF से हुआ जी, ठीक है। केवल इसको रिवॉल्व किया, हालांकि यहाँ घर पे तो दुकान पे तो मैंने इसका CPU तक रिवॉल्व किया, SDR भी बदली, लेकिन सक्सेस नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिला है कि भाई जब हम किसी भी सेक्शन में जाते हैं तो हमको शुरुआत कहाँ करना है, किस किस चीज को हमको मेजर करना है, किस किस चीज पे हमको फोकस करना है। यहाँ पे एक्चुअली में आने के बाद हमको ऐसा लगा कि अब इसकी लाइनें एक बाई करने के विस्तार से लाइन एक लाइन करके चेक करनी पड़ेगी, तभी ये ठीक हो पाए। जी जी। अच्छा, और कौन से सेक्शन के फाइल बनाए आपने? और एक नेटवर्क का था और ये हाँ, ये सेट में काफी मेहनत की। ये सेट आया था एक दुकानदार का, तो इसमें बेसमेंट अननोन थी जी, तो काफी मशक्कत के बाद बेसमेंट अननोन हो गया, तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। लेकिन मैंने इसमें सिम डाली जिसमें नो सिम थी। ओके, तो फिर सिम का सर्किट यहाँ पे देखा, फिर सिम की लाइन चेक करी, सिम की लाइन ब्रेक थी, इसमें पावर CPU से इसकी लाइनें दी गई, तब ये हो बहुत शानदार। तो मतलब आपने ये जो 5, 6, 7 सेट जो आपने बनाए हैं, इन पे आपने अपनी शॉप पे भी काम किया काम था, करके लाए थे। लेकिन वहां आप सक्सेस नहीं मिल पाई थी। जी। तो अभी वहां से आने के बाद जो आप सोच के आए थे, फिर तो हमारा 10 ही दिन में हमको लग गया था कि शायद हमारा काम पूरा हो चुका, लेकिन 20 दिन में और अच्छी तरह डीपली से काफी अच्छी तरीके से। तो आप यहाँ से जाने के बाद बहुत शानदार तरीके से आप काम कर पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। कोई अच्छा, दिक्कत जैसे नहीं। बोर्नियो, जी अगर बोर्नियो नहीं चल रहा है, जी, क्या तब भी आप सेट रिपेयर कर आप पाएंगे? बना सकती है सिमेटिक। जैसे किसी का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, उस सेट को भी आप बना पाएंगे? बिल्कुल बना सकती है, दूसरे सिमेटिक से भी निकाल सकती है। और जी। इतनी नॉलेज डीप मिली है कि अगर आप चाहे तो लाइनें पकड़कर भी सुधार सकते जी। हैं, अगर आपको नॉलेज है तो। इस चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारी फोन पे टीम का वादा होता है कि हम हमारे हर स्टूडेंट के साथ तब तक हम उसके साथ रहते हैं जब तक हमारा स्टूडेंट सेल्फ स्टार्ट नहीं हो जाता है। और अभी हमने देखा कि उमर जी से बात करके तो हमको लग रहा है, और इन्होंने 10 दिन पहले भी कहा था कि भाई इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, और ये 10 दिन के बाद सर का हमें भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और आपका और हमारा साथ बना रहेगा, जो भी आपकी हेल्प होगी फोन पे टीम हमेशा आपके साथ है। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से हैं। तो सलमान जी, मोबाइल की फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं? 10 से 12 साल हो गए। ओके, 10 से 12 साल हो गए हैं। और मैं जैसा कि पर्सनली आपको जानता भी हूँ, आप एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन की तरह आप काम कर रहे हैं, और मैं आपसे परिचित भी हूँ पर्सनल, बहुत अच्छे से जानता हूँ आपको। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जो उम्मीदें, लेकिन जो उम्मीदें आप हैदराबाद से आपने भोपाल का सफर तय किया और भोपाल में फोनवे इंस्टीट्यूट को आपने चुना, तो जो उम्मीदें आपने सोची थी, क्या फोनवे की टीम उन पे खरा उतरी? बिल्कुल सर,
जो मेरे को मालूम था, जो मैं काम करता था 10 साल से, सीपीयू से लेके पावर तक हर चीज़ मैं करता था, मगर उसकी जो लाइन रहती, जो लाइन अपने को ट्रेस करना है, Okay. वो प्रॉपर पता नहीं थी। मैं सीपीयू रिकॉल करता था, मदरबोर्ड का आपको पूरा स्वैप कर सकता था, मगर उसका प्रॉब्लम क्या है वो नहीं मालूम होता था। Okay. जैसा कि अपनी RFID ठीक लाइन, है। जो भी लाइन है अपने को, वो ट्रेस नहीं होती थी। फिर सीपीयू निकाला, रिकॉल किया, रख दिया, हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो सर वापस रिटर्न हो जाता था। जब से मैं नेटवर्क का प्रॉब्लम तो इतना बड़ा है सेक्शन कि हर कोई, मैं बोलता हूँ जितना नॉलेजफुल है यहाँ पे, उससे भी थोड़े बहुत चीज़ें नहीं मालूम होते थे। जब से यहाँ पे आया मैं 2G से लेके 5G तक नेटवर्क के सेक्शन में, हर वो चीज़ सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है मुझे, हर लाइन के बारे में बताया है। नेटवर्क ही बोल के नहीं, डिस्प्ले हो चाहे कौन सा भी सेक्शन हो, तो हर लाइन स्टेप बाय स्टेप कैसा यूज़ करना, कैसा चेक करना, वो सर ने बहुत अच्छा बताया है। डेड में बताया है। डेड में तो ज़्यादातर सिर्फ सीपीयू पावर आईसी का ही काम होता है। उस पावर से लेके सीपीयू तक कौन सी लाइन चेक करके कौन सी लाइन चेक करना है, वो भी सर ने बताया है। मैंने मेरे पास 5 से 6 सेट लाया हूँ यहाँ पे। तो दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, ज़रा अच्छे वहाँ से उधर साइड रखे हुए बॉक्स हैं देखो छोटे, वो हैंडसेट जो है सो मैं खुद काम कर रहा हूँ, सीपीयू रैम हर चीज़ मैं खुद काम कर रहा हूँ। वो हैंडसेट जो नहीं हो रहे थे, हाँ ये नहीं हो रही, यहाँ पे लेके जाऊंगा, अगर मेरी नॉलेज यहाँ पे गेन हो रही तो ही मैं बना सकूंगा। वो हिसाब से मैं लाया था। इसमें से पूरे फ़ोन जितने भी लाया मैं 6-7 पूरे रिपेयर मैंने किया है। इसका तो मैं हर वो चीज़ चेंज कर चुका हूँ। जी, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? ऑन नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा था, डेड था। डेड था जी, फिर आने के बाद इसमें पता चला सीपीयू भी खराब, ठीक है, यूएमसी खराब, पावर खराब, फिर एक स्क्रैच नहीं है कोई आईसी को, ओके। फिर भी खराब। तो वो खराब है मालूम नहीं था मुझे, भाई यहाँ आने के बाद ये चीज़ मालूम है कि इसमें और ये सेट को आपने ऑन किया? ऑन किया, बिल्कुल चार्ज नहीं है, बिल्कुल ये ऑन है। अच्छा, चार्ज पे लगाइए। आप ये देखिए जी, और बहुत सारे फ़ोन हैं, ये था जी, इसमें क्या प्रॉब्लम था? नेटवर्क प्रॉब्लम था। इसका तो मैं मदरबोर्ड स्वैप कर रहा हूँ, सीपीयू रैम देखिए। इसके बाद भी मतलब उसके नेटवर्क का बाद इशू था? नेटवर्क इशू था, क्योंकि हमें लाइन पता नहीं थी। जब लाइन पता चलेंगे तो प्रॉब्लम मालूम है, तो ये भी नेटवर्क का प्रॉब्लम भी यहाँ पे बना। चलिए, ये पोको X2 है, ये भी नेटवर्क का प्रॉब्लम था। ये भी नेटवर्क का प्रॉब्लम था, बराबर। ये भी बना। इसमें भी एक लाइन ऐसी थी जो मिल रही नहीं, शायद ही ये आने से पहले कोई चेक कर सकता था होगा, जब यहाँ आने के बाद ये मालूम हुआ। और ये एक फोन है, ये भी अभी ऑन है। जी, इसमें क्या प्रॉब्लम था? ये डेड था, इसकी सीपीयू रैम मैंने किया हूँ फर्स्ट ही, फिर भी ये डेड था, नहीं हो रहा था। फिर यहाँ लाने के बाद चेक करा, क्योंकि मेरा पूरा पावर सेक्शन सही था, ओके। फिर भी सीपीयू रैम रिकॉल करने के बाद भी नहीं आया। फिर मैं ये सीपीयू रैम यहीं रिकॉल करा, तब इसमें जो कमियां थी सीपीयू और रैम रिकॉल करने के बाद, वो चीज़ यहाँ पता चलने के बाद ये फोन ऑन है। बहुत ये सब शानदार। चीज़ कर तो चुका हूँ। आपने ये जो सेट पहले भी आपने अपने शॉप पे काम किया, आपने बनाने की कोशिश की, नहीं बन पाए, जी। और यहाँ आपने ट्रेनिंग के दौरान ही इन पे मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई इनमें क्या प्रॉब्लम, कहाँ से मैं कहाँ मिसिंग कर रहा था, और उस चीज़ को आपने कैच करके जब इनको दोबारा आपने बनाया तो इनको आप सक्सेस मिला। जी। तो कैसा लगा आपको कि आप जो सेट लेके आए थे, जो सोच के आए थे, और वो 100% रिजल्ट आपको मिला और आपने खुद उस चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकली अनुभव किया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मोबाइल मैं ऑलरेडी करके आया हूँ, फिर 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस भी है, हैंड स्किल भी थी मेरी यहाँ। ओके। हैंड स्किल रहते पर वो डेढ़ अच्छा, साल जैसा तो कि आगे आपने अभी बताया था कि यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप यूके शिफ्ट होने वाले हैं। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल वहाँ जाने का इरादा है। चलिए, हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं आपके साथ कि आप कहीं भी जाएं, अपना नाम रोशन करें, अपने काम की दम पे अपनी एक नई पहचान बनाएं। तो मैं एक बार, आप हैदराबाद से हैं और मुझे हैदराबाद की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, तो एक हैदराबादी लैंग्वेज में अपने फ्रेंडों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देंगे।
आपको अगर कहीं जाना है इंस्टीट्यूट पे तो आपको 3 दिन का डेमो क्लास यहाँ मिलेगी। आप पैसे पे करने का कुछ नहीं है, आप यहाँ आना 3 दिन के लिए पहले देख लेना, आपको अगर ओके लगा तो ही फीस जमा करना है। तो आप पहले 3 दिन के लिए सिर्फ आके देख लिए, उसके बाद मेरे शायद कोई बोल सकता हूँ कि वापस जाएगा। 3 दिन के बाद तो यहाँ वो खुद रुकेगा, मत रुको भी बोल जाना। ओके ओके, थैंक यू सलमान जी। ये तो आप कहाँ से हैं सर? जी हम बाराबंकी। बाराबंकी यूपी से हैं। चलिए, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप मोबाइल की फील्ड में कब से काम कर रहे हैं? हम मोबाइल की फील्ड में तकरीबन वही 5 साल से हैं। 5 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी 5 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपका काम किस लेवल पे चल रहा था? हमारा काम बस नॉर्मली लेवल पे था, ज़्यादा मतलब हाई नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत रिपेयरिंग ठीक ठाक कर लेते थे। लेकिन हमको लगा कहीं हमारे काम में कमियां हैं, हमको इनको सुधारना चाहिए। और दूसरी चीज़ जैसे CPU हो गया, डबल डेकर हो गया, इसका थोड़ा कम हमको समझ थी, इसीलिए हम यहाँ पे आए। तो आप यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपसे ये एक चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ आने से पहले जो आपने सोचा होगा कि भाई मेरी ये कमी है, मैं वहाँ जाऊँगा और ये कमियाँ मेरी पूरी हो जाएंगी, तो वो किस हद तक आपको यहाँ पे मिला जो आप सोच के आए थे? जी हमें तो 100% आपको 100% मिला है। 100% मतलब यहाँ पे स्कीमेटिक का जो डीप नॉलेज दिया गया है, लाइन की वर्किंग जो बताई गई है, ठीक है, तो ये मतलब आप प्रॉपर वे में आप कर सकते हैं। प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे सर ने बताया है कि अगर आपका वॉर्नियो भी नहीं चलता है, जी आपके पास किसी सेट का, आपके पास डायग्राम भी नहीं है, कोई स्कीमेटिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उस सेट को रिपेयर कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। मतलब आप जो लाइनों का आपको डीपली वर्किंग दिया गया है, एक जो फ्लो आपको बताया गया है, जी तो आप ये कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, उसका स्कीमेटिक हो चाहे नहीं हो। हम सारे स्टूडेंटों के साथ भी कोई रहता है और हम सभी से बोलते हैं कि हमारे पास भले ही आप कितने भी साल से काम कर रहे हैं, जी हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है, हम बेसिक टू एडवांस लेके आपको जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर को किस तरीके से चलाना है, कौन से मूड पे हमको क्या टेस्टिंग करना है, ये आपको बारीकी से बताया गया है। बिल्कुल बताया। आपको समझ में आया जी है? बिल्कुल समझ में आया। क्या यहाँ आने से पहले आप मल्टीमीटर का इस तरीके से यूज करते थे? नहीं सर, इतना डीपली नहीं कर पाते थे, बस ऐसे ही सॉर्टिंग वोटिंग चेक कर लिया थोड़ा डीप मोड के लिए। बाकी और जो मोड होते हैं मल्टीमीटर 99% काम उससे हो ही जाता है। अच्छा, multimeter। और हैंड स्केल में जो आपको ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, ये जो आईसीओ पे आपको किस तरीके से निकालना, डबल डेकर को किस तरीके से सक्सेस करना, स्टेप बाय स्टेप जो आपको बताया गया है, तो क्या आप अब उनको इजी तरीके से फॉलो कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। जी। आप उनको फॉलो कर पाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अक्षय राय है। तो अक्षय जी, आप कहाँ से हैं? हम सागर केसरी से। तो अक्षय जी, जब आप हमारे पास आए थे जी तो आप एक नॉर्मल लेवल पे काम करते थे, जैसा कि आपने बताया था। जी तो अभी जो हमारी 20 दिन की क्लास हुई है, जी तो उसमें आपने क्या क्या सीखा? सिस्टमेटिक डायग्राम में जैसे सर ने आपको बताया था, बूट सीक्वेंस, हर एक सेक्शन में एक सीक्वेंस रिलेटेड वर्क काम होता है। नेटवर्क में भी हमारे कौन से वोल्टेज अब आते जाते हैं, कब कौन सा वोल्टेज आना है, तो उसमें आपने क्या सीखा और आपको कुछ प्रॉपर समझ में आया वो चीज़ें? जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। जैसे? जैसे बताया बूट सीक्वेंस वगैरह, उसके तो मतलब हिसाब से- आपको एक ही जी। बूट सीक्वेंस पढ़ाया है, या फिर मतलब जितने भी लगभग सिमिलर आईसी जो आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट में आ रही है, तो उन सबका आपको डाटा बताया है, जी जी या फिर एक ही बूट सीक्वेंस आपको पढ़ाया है? नहीं नहीं, सब बताए हैं जी स्टेप बाय स्टेप काम करना बताया है सर ने। जी और डबल लेकर जी रिवॉल्व करना, बनाना, जी मतलब हमको अभी 6 महीने हुए थे काम करने, यहाँ आए थे तब। जी मतलब फिर आए यहाँ पे, देखा, 3 दिन का डेमो क्लास लिया, जी। तो यहाँ आके समझ में आ गया कि हाँ हम कर सकते हैं सब। अच्छा, तो आपको जैसे कि आपके पास 5G में हमारी जो डबल इंजन चार्जिंग आती है, जो 5G में नेटवर्क सेक्शन वगैरह है, जी। तो उनका भी सर ने आपको दिया है कि लेटेस्ट जी। मॉडल में डायग्राम अवेलेबल नहीं होते, बहुत सारी चीजें, पर उनका भी सर ने आपको स्टडी कराया है इस जी systematic सर, में? बहुत अच्छे से, बहुत डीपली नॉलेज दिया है सर ने। ऐसा तो नहीं कि आप मतलब किसी के प्रेशर में आके ऐसा नहीं, लिख नहीं। ले रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो रियल में आपको पढ़ाया गया है वही आप यहाँ बता रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो आपको हैंड स्किल में भी जैसा थे, आपकी बहुत वीक हैंड स्किल थी, जी। आप सीपीयू भी नहीं लगा पाते थे, जी। जस्ट एक लाइक फ्रेशर की तरह थे आप, तो अभी आपकी हैंड स्किल वगैरह में आप सीपीयू वगैरह कर नहीं, लेते बहुत हैं? अच्छी हो गई सर। अच्छा। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह की है डेली,
तो बहुत तो अच्छी यहाँ पे आपको सारे टीचर प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं कि नहीं, मतलब जी सर, जैसा कराते कि हैं। बोलते हैं कि हम 3 टीचर हैं, तो उस लेवल पे आपसे काम होता है या नहीं होता सर है? सब जन कराते हैं, मतलब यहाँ पे देखते हैं, बाजू में हम करते हैं। हम्म। तो आपको प्रॉपर वे में गाइड करते हैं कि ये जी। आईसी का इस लेवल पे काम करना है, कैसे हमें किस आईसी की वर्किंग के हिसाब से हमें कैसा कैसा काम करना है, जी। ब्लैक पेस्टेड में आपको कैसे निकालना है, व्हाइट पेस्टेड आपको कैसे करना है, जी। तो ये सब आपको बताया गया है। जी बहुत अच्छे से बताया गया तो है। आप ये सब आप कर सकते हैं आपकी जी शॉप सर, पर। जी चलिए अक्षय जी, बहुत बहुत गुड लक। थैंक यू सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। जी, तो ताहिर भाई आप मोबाइल की फील्ड में कब से काम कर रहे हैं? मुझे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल पहले आप किस लेवल पे काम कर रहे थे? जी, फोल्डर लगाना, चार्जिंग पिन लगाना, थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने फोन पे आने का जो निर्णय लिया, जैसा कि आपने कई इंस्टीट्यूट सर्च किए थे और कई इंस्टीट्यूट सर्च करने के बाद आपने फोन पे आने का निर्णय लिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके फोन पे आने के निर्णय पे, यहाँ फोन पे आपने ज्वाइन किया, तो हमारी फोन पे की टीम कितना उस पर सक्सेस बैठी है? बहुत सक्सेस रेडी। पहले मुझे मीटर तक चलाना नहीं आता जी। था, वो भी यहाँ आने के बाद पता चला कि डाइवर्ट मोड क्या होता है, ओम्स मोड क्या होता है। पहले अपन रीपेयर का करते थे, सही पता ही नहीं चल पाता था। जी। तो कस्टमर को लौटते थे तो बुरा लगता था अपन। जी। तो अपन ने सोचा कि अपन को अपग्रेड होना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया। तो जब आप यहाँ आए तो यहाँ पर आप बताएं आपको क्या क्या सीखने को मिला? ये डबल टेकर बनाना सीखा, जी इमेज चेंज करना सीखा, वो बहुत कुछ सीखा। जी। तो स्कीमेटिक में जैसे फाइल फाइंडिंग हुई, भाई वॉर्नियो नहीं चल रहा है कभी, और अगर वॉर्नियो चल रहा है तो हम कैसे फाइल फाइंडिंग करेंगे, कैसे सेक्शन बाय सेक्शन फाइल को पकड़ के उसको कैसे फिक्स कर पाएंगे, ये लाइनों की वर्किंग, ये आपको बताई गई है? जी, बहुत अच्छी तरीके से बताइए। आपको समझ में आया है? दिमाग में भी अच्छी बैठ गई। दिमाग में भी आपके बैठ गई हैं? आप काम कर पाएंगे मदरबोर्ड पे? कर पाएंगे सर। सक्सेस काम कर पाएंगे? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।